मैं कितना पॉइंट लिखवाए थे? क्या क्या पॉइंट वाला बताइए। रीजन लिखवाए होंगे ना। रीजन में पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट था अंडर रिकवरी, सेकंड क्या था? ओवर रिकवरी। उसका नंबरिंग पॉइंट क्या था? एबीसीडी क्या? रोमन 1 2। अच्छा, आइए रोमन 3। आइए, गुड इवनिंग। रोमन 3। Valuation of closing stock. Valuation of closing stock. आइए, क्लोजिंग स्टॉक and profits are directly related to each other. Directly related to each other. If closing stock is overvalued, एक सेकेंड, okay, it means if ये क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी क्लोजिंग स्टॉक यदि ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी कम है। क्लोजिंग स्टॉक यदि ज्यादा रहेगा इसका मतलब क्या ज्यादा है? प्रॉफिट ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक यदि कम है तो प्रॉफिट भी आपका कम है। ठीक है। However, ओपनिंग स्टॉक यदि कहीं पर आता है, ओपनिंग स्टॉक इज ट्रीटेड एज नॉर्मल एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? एक नॉर्मल खर्चे के तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। आइए नंबर 4, प्योरली financial expenses बहुत सारा ऐसा खर्चा होता है जिसको लोग बोलते हैं प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ठीक है। मतलब प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चा कभी भी कॉस्ट में नहीं आएगा, वो सिर्फ खर्चा कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। देयर आर certain expenses
which will never come in costs. ऐसा खर्चा होता है, ऐसा कुछ खर्चा है जो कभी भी कहाँ नहीं आएगा, कभी भी कॉस्ट में नहीं आएगा, नेवर कम इन कॉस्ट. ठीक है. These expenses are only debited in PL. Hence called purely financial expenses. उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. ठीक है. एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे गुडविल written off, जैसे लॉस ऑन सेल of assets, जैसे preliminary expenses written off. Discounts allowed. Income tax, proposed dividends, etc. At the time of reconciliation, the time of reconciliation के समय if cost record is the starting point. ये कॉस्ट रिकॉर्ड यदि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो लेस करना डिडक्ट. और यदि आपका फिनेंशियल अकाउंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है इफ financial record is the starting point. तो ऐड कर हटाएं.
Number 6. नंबर 5 होगा। 5 होगा। प्योरली फिनेंशियल इनकम, जैसे प्योरली फिनेंशियल एक्सपेंस है, ऐसे प्योरली फिनेंशियल क्या होता है? इनकम। देयर आर certain income which will never come in cost, hence called purely financial income. Example: interests receipts discount receipts profit on sale of assets bad debts recovery etc. At the time of reconciliation, if number 8 cost record is the starting point, कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होगा आपका? यदि स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, तो ऐड कर देना उसमें, क्योंकि इनकम लिया नहीं है। फिनेंशियल रिकॉर्ड ये द स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या करना उसमें से? रिप्लेस करना। সিনাসিস পরীক্ষা হলো স্যার আমি কস্ট শিটটা করে ফেলেছিলাম সব, ওই জন্য আপনাকে 12:30টায় পাঠিয়েছিলাম, পাচ্ছিলাম না লাস্টে। ইউ কি দেন ও সোজা অঙ্ক ছিল, কস্ট শিট করতে গেলে কেন? सबका हो गया? आप लोग का हो गया इंटरनल? वेदांत आप लोग क्या ऑनलाइन हुआ इंटरनल? नहीं सर, क्लास में। আমাদের ক্লাসই হয়েছে, আমরা অনলাইন হয়। आई नंबर 7 purely cost expenses, नंबर 6
interest on owned capital and rent on owned premises are called purely financial expenses. सर्च करके इसमें बताएंगे क्या होगा इसका. ठीक है, या गो थ्रू करिए फटाफट, समझ करवाएंगे. सर लेकिन तेरा बोला कोई नहीं करूँगी. सर क्या लिखा है? कैपिटल रेंट ऑन ओन एंड रेंट ऑन ओन प्रीमिसेस. ओन मतलब अपना. क्वेश्चन नंबर 2 आई छपा हुआ क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन बताएंगे 4-5 क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन आएगा, सेम सम्स आएगा. फॉर्मेट कैसा होगा? स्टेटमेंट फॉर्मेट.
क्वेश्चन नंबर 2, आइए reconciliation statement. Details amount of this. रोशन और नहीं ना है कुछ? नहीं सर, और है सर, सर एक और था, यहाँ से चलते हुए कहाँ चला फिर उन लोग का पॉपुलेशन ना मल्टीपल ऑर्डर में बढ़ता है। ये एक भी तुम छोड़ देगा ना तो बस और वो सब ना ऐसा कि लोगों का प्रोजेक्टर में घुस जाएगा ना, बस हो गया। सर ऐसे लोग मुझे खोल के साथ मारते हैं। सर तो स्क्रीन में दिखेगा। खोल के साफ करते हैं, लाख रुपया चूना लग जाएगा, खराबी हो जाएगा। वो समझ लाएगा चेला। मतलब सर पढ़ाई करो, खोलो मैट खोलो तो मैं मत खोलो, दूसरा पैंट खोलो। मैट को मत खोलो सर। नेट प्रॉफिट शोन बाय, चलिए आइए समझते हैं। नेट प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ ब्राइट प्लास्टिक कंपनी amounted to rupees 1,28,755, while the profit as per cost account is 1,72,400. नेट प्रॉफिट जो आपका नेट प्रॉफिट आपका 1,28,000 है पीएल का, एंड कॉस्ट का जो प्रॉफिट है 1,72,400 है, 1,72,400 है। दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है, दोनों अलग है। याद रखना बात, यदि दोनों का प्रॉफिट दिया रहे ना तो कॉस्ट वाला प्रॉफिट लेकर सम्स करना, ठीक है? किसको लेकर सम्स करेंगे? एक को लेकर सम्स करेंगे, दूसरा आंसर निकल जाएगा। देखना प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड वो 1,72,000 आउटर 400 एट, तो क्या छोड़ के लिखना लेस वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। देखो ध्यान सुनना, ध्यान समझना। वर्क ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री का खर्चा। कॉस्टिक में हम लोग का ना अंडर रिकवर्ड है, तो कॉस्टिक में यदि खर्चा कम है ना तो क्या बढ़ा हुआ है? नोट्स कुछ पढ़ के नहीं आया क्या? नोट्स पढ़ो बैठ के। पिछला लिखा है ना नोट्स, यदि कॉस्टिक में यदि अंडर रिकवरी होता है, खर्चा यदि कम होता है, देखिए लिखवाए होंगे कॉस्ट एंड प्रॉफिट का रिलेशन लेस होगा, ऐड होगा, तो पढ़ा रहे। मतलब इसका मतलब कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिलेशन लिखाए थे कि खर्चा कम लिखिएगा तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा, और खर्चा ज्यादा लिखिएगा तो प्रॉफिट कम रहेगा ना। यहाँ देखिए अब वर्क ओवरहेड आपका कम है, खर्चा कम है, खर्चा कम है, इसका मतलब क्या बढ़ा हुआ है? प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। क्या करेंगे उसको लेस करेंगे। लेस में लिखना नंबर 1 वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर 3120, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर इन एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ज्यादा आप लिखे हैं, खर्चा ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट कम है। क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। नंबर 1
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर 1700, ठीक है। उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन इन फाइनेंशियल अकाउंट कितना लिखा हुआ है, 11,200। मैं पीएल में लिए हैं आप 11,200। उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट है 12,500। तो दोनों कंपेयर करो। इसका मतलब कॉस्ट शीट में आप खर्चा ज्यादा लिखे हैं ना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कॉस्ट शीट में ज्यादा लिखा हुआ है, एक्सपेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या कम है, प्रॉफिट कम है। क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। देखो नंबर बी, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट $12,500 माइनस 11,200, सर 1300 1300। उसके बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो प्योरली फाइनेंशियल इनकम है, ये कॉस्ट में कभी आता भी नहीं है ना। इसका मतलब ये प्योरली फाइनेंशियल इनकम है, कहाँ नहीं आता है, ये कॉस्ट शीट में ऐसे भी नहीं आता है। तो प्योरली फाइनेंशियल इनकम लोग क्या करेंगे, उसको कॉस्ट से जब सम्स करेंगे तो ऐड करेंगे, और प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस को क्या करेंगे, लेस करेंगे। देखो उसके नीचे लॉस ऑन ऑब्सोलेंस प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस है, इनकम टैक्स प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस है, बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट प्योरली फाइनेंशियल इनकम है, एंड लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस है। प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस को क्या करेंगे, लेस करेंगे, इनकम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड का काम कर लो पहले। आइए देखना, प्योरली फाइनेंशियल इनकम क्या क्या बताओ। एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बताओ, 8,000। एक बैंक इंटरेस्ट कितना बताओ, 1225। और है क्या, देखो तो वही था ना, नीचे आना। नंबर बी, प्योरली financial expenses loss of obsolescence कितना बताओ तुम, 5,700। इनकम टैक्स 40,300। बैंक इंटरेस्ट हो चुका है, लॉस सिर्फ लिखना, डेप्रिसिएशन इन स्टॉक 6,750। बाल आइए, सर
सर ऊपर वाला का टोटल होगा 1,225 1,225 सर उसके बाद उसको ऐड करेंगे तो 1,84,625 1,84,625 उसका नीचे का ऐड करेंगे तो 55,870 आएगा 55,870 उसको लेस करेंगे तो 128,755 128,755 इसका नाम रखना प्रॉफिट एज पर ये दिया हुआ देखना एक बार हाँ सर ऊपर वाले में दिया हुआ है स्टार्टिंग लाइन में दिया हुआ है नया फॉर्म रेडी करो Reference number 3 देखो था कौन है वेदांत ओके कोरिया हो गया था पूरा हाँ बुला लो बुला हम आ जाए बाहर जान पास रेडी को फॉर्मेट स्टार्ट करो गाड़ी
बात करते फायदा ही सेंसलेस हुआ था शशि आपको जवाब चाहिए शशि बता मेरा ये हैबिट नहीं है नहीं चाहिए अब वो चीज हैबिट है ये सब बचपन वाला है जब खत्म हो गया नहीं कर हम खाते हैं इतना गंदा बनाया दिल्ली
बोलना नीचे ड्रॉप स्वाइप कर स्वाइप कैसे किया जाएगा डबल स्वाइप to hash the file. ऐसी आपस में दांत पट पड़ रहा है बात मैं अभी बात बाइट इंजेक्शन बाइट बाइट तो कुछ बंदी नहीं कर बाइट तो कुछ सर बोलेंगे सर जी आप बाहर चल जाए हो गया चल अरे কোথায় চলে গেল रोशन ये देख ये भी लाया ये मक्खी भी घूम रहा था ये भी लाया था अब क्या क्या कर लो रोशन तो अब लग रहा है सर लगा रोशन जूल खोल के रखे आज स्प्रे करवा के आना होगा यार कितना देर से लिंक कर रखा बोला तो रोशन जूल खोल के रखा है सबको आई लेके आएगा reconciliation statement क्या नहीं है यार कॉपरेट लेके आए सर के लिए नहीं कॉकरोच तो घर में भी रहता ही है कॉकरोच से मतलब नहीं है लेकिन कॉकरोच यहाँ पे रहने से दिक्कत है वो मशीन से घुस जाएगा ना हाँ क्या कर रहे हो रोशन तो अच्छा ठीक कोई बात वो रोशन बंद हो जाएगा वो आई from the following particulars चलिए back prepare a reconciling statement मतलब देखिए आपका कॉस्ट अकाउंट का एक फाइनेंशियल अकाउंट का दिया हुआ है ठीक है नीचे लिखा हुआ beside the above information that cost beside the above information that land costing rupees 2 lakh was sold during the year for rupees 2,23,400 and there was 5,000 रुपया का as interest received and 24 रुपया का as discount received ठीक है आपको निकालना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आंसर दिया हुआ आंसर मतलब नहीं है ऊपर देखना फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट है मिला ना तो कैसे लिखेंगे हम लोग सेम सम्स करने स्टाइल सेम प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल दो लाख 3,000 at less ठीक है देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस देखो फैक्ट्री एक्सपेंस गौर से देखो फैक्ट्री एक्सपेंस को कॉस्ट शीट में कितना है बताओ तो 1,21,300 और फाइनेंशियल अकाउंट में कितना है 1,05,000 इसका फाइनेंशियल अकाउंट में खर्चा कम है आपका नहीं बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में आपका एक्सपेंस कम है एक्सपेंस कम होने का मतलब क्या ज्यादा है प्रॉफिट ज्यादा है प्रॉफिट ज्यादा है ठीक है प्रॉफिट ज्यादा है क्या करेंगे प्रॉफिट को कम करेंगे ठीक है नंबर 1 फैक्ट्री ओवरहेड्स
अंडर चार्ज कम लिखे आप ना, कितना कम लिखे डिफरेंस बताइएगा। 16,300। उसके बाद देखो उसका अगला आइटम क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका कॉस्ट में है 42,800 और फाइनेंशियल अकाउंट में कितना है 40,800। तो फाइनेंशियल अकाउंट में आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपका कम है। क्लोजिंग स्टॉक कम रहने का मतलब प्रॉफिट कम है। क्लोजिंग स्टॉक कम होने का मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक कम है मतलब प्रॉफिट भी कम है। प्रॉफिट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ऐड लिखेंगे। ऐड लिखना ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2000। ठीक है। उसके बाद देखो क्या अगला आइटम डेप्रिसिएशन। देखो कॉस्ट शीट में कितना है डेप्रिसिएशन 8,000 और पीएल में 11,000। तो पीएल में आपका 3,000 रुपया ज्यादा लिखे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, ज्यादा लिख लिए आप। ज्यादा लिखने का मतलब प्रॉफिट आपका कम हो गया, तो क्या करेंगे प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझिएगा ना, तो ऐड लेस का चक्कर नहीं लगेगा, ध्यान समझिएगा। मतलब फिर से बोल दे, डेप्रिसिएशन आप क्या किए कॉस्ट पीएल में क्या किए ज्यादा लिखे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस ज्यादा लिखने का मतलब प्रॉफिट आपका कम है, तो क्या करेंगे प्रॉफिट को ऐड करेंगे। नंबर डी डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज 3,000। उसके बाद क्या है देखो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट में था 32,600, पीएल में 33, पीएल में 33। पीएल में देखो ओपनिंग स्टॉक एक एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक क्या है एक्सपेंस है। पीएल में देखो ज्यादा एक्सपेंस है आपका ना, एक्सपेंस ज्यादा होने का मतलब कॉस्ट ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट कम है। क्या करेंगे प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, ऐड में लिखेंगे। नंबर सी ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 400 रुपया ज्यादा है। उसके बाद देखो ऑफिस एक्सपेंसेस पहले कितना था 50,000, अब कितना है 53,400। तो ऑफिस एक्सपेंस जो है कॉस्ट में 50,000, फाइनेंशियल अकाउंट में 53,400 ना। इसका मतलब पीएल में खर्चा ज्यादा है, पीएल में खर्चा ज्यादा है। खर्चा ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट कम है, क्या करेंगे ऐड। देखना नंबर डी ऑफिस एक्सपेंस ओवर चार्ज कितना है 3,400। सेलिंग एक्सपेंस जो क्या है पहले कितना था 75,000, अब कितना है इसमें पीएल में, पीएल में खर्चा कम है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ। क्या करेंगे प्रॉफिट को लेस करेंगे, लेस में लिखना। सेलिंग एक्सपेंस अंडर चार्ज कितने से बताओ डिफरेंस अमाउंट 4,000। ठीक है। इसके बाद देखो डिसाइड द अबव इंफॉर्मेशन लैंड कॉस्टिंग 2 लाख। 2 लाख का लैंड है उसको बेचें कितना में 2,23,400 में, मतलब 23,400 रुपया का प्रॉफिट है। तो पीएल का आइटम है ना, पीएल से जब करते हैं प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस को, ठीक है, हम लेस करते हैं। देख लेना नोट्स में प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या करते हैं, जब हम लोग कॉस्ट शीट से करते हैं तो प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस को ऐड करते हैं। ठीक है, लिखना प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस नहीं है इनकम है ना, प्योरली फाइनेंशियल इनकम को हम लोग क्या करते हैं
कॉस्ट से करते हैं तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, एंड पीएल से करते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड है। इसमें लेंगे सबसे पहले प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ लैंड, कितना डिफरेंस, 23,400। इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000। डिस्काउंट रिसीव्ड 2,400 ना, बात करिए। सर ऊपर वाला बाहर आ जाएगा 8,800। ठीक है, सब बच्चों को मौका दीजिए, आप भी करिए। हाँ, कितना बताओ तो? सर ऊपर वाला इधर का टोटल 8,800 है। ये कितना गया बाहर? 8,800। 8,800। सर टोटल होगा 2,11,800। 2,11,800। सर नीचे वाला टोटल 5,11,00। 5,11,00 लेस करके 1,60,700। इसका नाम क्या रखेंगे? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कल क्लास है तो हाँ सर 3 बजे। इसका लेबर छूट गया होगा, कल आकर पढ़ लेगा 12 बजे। देखो होमवर्क लिखो, कल क्लास आपको क्वेश्चन। सर लेबर वाला क्रैश कोर्स रहेगा क्या? क्रैश कोर्स क्यों होगा? छोटा इजी छोटा में रहेगा। मॉर्निंग में 4 5 6 12 बजे, हाँ 7 8 5 बनाइए, कल मिलिए, कल 3 बजे ना होगा। স্যার বলছি স্যার এখানে যেটা আছে স্যার 2,03,400 বিক্রি করেছে, প্রফিট স্যার যেটা হয়েছে স্যার যদি স্যার এটা কম থাকতো তাহলে লস হলে উপরে চলে যেত। जिन लोगों का फीस नहीं क्लियर हुआ तो फीस क्लियर करिए।